सबसे डेंजरस टेंशन में से एक अभी चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल्स, ड्रोन्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स और न्यूक्लियर थ्रेट्स, ये सब कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, ईरान और इजराइल एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए? आज की इस वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे। यह कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट हुआ, बीच में क्या क्या हुआ और फ्यूचर में क्या हो सकता है। हाय दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा मिडल ईस्ट रीजन को समझते हैं। मिडल ईस्ट की दुनिया एक ऐसा रीजन है जहां ऑयल बहुत ज्यादा है, रिलीजियस इम्पोर्टेंस बहुत है और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज्यादा है। इसी रीजन में आते हैं इजराइल और ईरान। इजराइल की स्टोरी स्टार्ट होती है 1948 से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जेविश लोगों के लिए एक सेपरेट कंट्री बनाई गई जिसका नाम रखा गया इजराइल। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जहां इजराइल बनाया गया वहां पहले से ही अरब पॉपुलेशन रहती थी। इसीलिए इजराइल बनने के बाद ही मिडल ईस्ट में वॉर्स और टेंशन ज्यादा हो गए। ईरान एक पुरानी सिविलाइजेशन और मिडल ईस्ट की पावरफुल कंट्री है, लेकिन ईरान इजराइल का हमेशा से एनिमी नहीं था। 1970s तक ईरान और इजराइल के रिलेशनशिप काफी नॉर्मल थे। सब कुछ स्टार्ट हुआ 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद। इस रिवॉल्यूशन के बाद ईरान में एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई। नई गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इजराइल को वो लेजिटिमेट कंट्री नहीं मानती। उस वक्त से ईरान और इजराइल के रिलेशनशिप एनिमी लेवल पर चले गए। एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है, ईरान और इजराइल डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करते, इसीलिए दोनों कंट्रीज ज्यादातर इनडायरेक्ट वॉर लड़ती है। इसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। ईरान कुछ ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो कि इजराइल के अगेंस्ट काम करते हैं, जैसे हेजबोल्ला जो कि लेबनान में और हमास जो कि है गाजा में। ईरान उनको फंडिंग और वेपन्स देता है। इजराइल का कहना है कि ये ग्रुप्स उस पर अटैक्स करते हैं। इजराइल अक्सर रिस्पॉन्स में एयर स्ट्राइक्स करता है। कई बार इजराइल ने सीरिया में ईरानियन बेसिस पर अटैक किया, वेपन सप्लाईज को डिस्ट्रॉय किया। इसीलिए दोनों साइड्स के बीच टेंशन कॉन्स्टेंटली हाई रहता है। सबसे बड़ा कॉन्कर है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का कहना है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पीसफुल पर्पस के लिए बना रहा है, लेकिन इजराइल को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मिडल ईस्ट का बैलेंस टोटली चेंज हो सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट में यूएस का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेरिका इजराइल का बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एली है। यूएस इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट, वेपन्स और पॉलिटिकल बैकिंग देता है। ईरान और इजराइल के बीच सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं बल्कि साइबर अटैक्स और सीक्रेट ऑपरेशन भी होते हैं। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग साइबर अटैक्स, सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशन और सबोटेज ऑपरेशन, ये सब इस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बन चुके हैं। पिछले कुछ सालों में सिचुएशन और ज्यादा सीरियस हो चुकी है। कई बार ड्रोन अटैक्स हुए, मिसाइल स्ट्राइक्स हुए और मिलिट्री बेसिस पर अटैक्स हुए। इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिचुएशन कभी भी एस्केलेट हो सकती है। अगर ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट वॉर हुई तो इसका इम्पैक्ट मिडल ईस्ट तक नहीं रहेगा। पॉसिबल इफेक्ट्स है कि ऑयल प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा और कई कंट्रीज वॉर में इन्वॉल्व हो सकती है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर में 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला, टेंशन इसी तरह चलता रहेगा। दूसरा, इनडायरेक्ट अटैक्स और प्रॉक्सी वॉर इसी तरह चलती रहेगी। और तीसरा, कभी भी फुल स्केल वॉर हो सकती है। तो दोस्तों, ईरान वर्सेस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ 2 कंट्री की फाइट्स नहीं है, इसके पीछे पॉलिटिक्स, रीजन और ग्लोबल पावर स्ट्रगल भी इन्वॉल्व है। इसी वजह से पूरी दुनिया की नजर इस कॉन्फ्लिक्ट पर लगी हुई है। आप क्या सोचते हो, क्या ईरान और इजराइल के बीच कभी फुल वॉर होगी या ये टेंशन
शेडो वॉर की तरह चलता रहेगा? कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। पिरामिड्स के हिडन ट्रूथ्स जानने तो मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं उसी वीडियो में।